हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भैया आप सभी के लिए हमने ना एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने ना छठी क्लास का चैप्टर को हमने कवर कर लिया था और हमारा 7वीं क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर चला हुआ था, लेकिन किसी कारण से हमने वो बंद कर दिया। उसका भाई मेन कारण पता क्या था? वो सब इन्हीं नोट्सों से हम डेली की पीपीटी तैयार करते थे और फिर आपको वहाँ से हम रिवीजन करवाते थे। लेकिन भाई पीपीटी बनाने का हमें टाइम नहीं लगता, ठीक है ना, क्योंकि 3 से 4 दिन में वो क्लास बंद थी। और उसका मेन रीज़न ये भी था क्योंकि जो पीपीटी हम आपको टेलीग्राम पर दे रहे थे, भाई वो वही पीपीटी मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को किसी बच्चे ने शेयर की थी कि सर ये क्लास जो एनसीईआरटी का सेशन चला हुआ है ना यूट्यूब पर, हरियाणा के बोलते हैं कि उसको टॉप के टीचर, भाई वही वही क्वेश्चन करवा रहे थे। तो भाई क्या नाम है, पीपीटी बनाने में टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कोई उसका मिस यूज कर रहा है। तो भाई उसके अकॉर्डिंग हमने वो सेशन को बंद कर दिया, क्योंकि भाई हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। तो भाई आज से आपके लिए बस सिर्फ हम ये नोट्स हैं, इन नोट्सों से हम आपको करवाएंगे। और ये भाई नोट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने डेली के रिवीजन भी कर लिया ना, अगर आपने डेली का रिवीजन कर लिया तो भाई मैं गारंटी देता हूँ 15 में से 15 करेक्ट करके आओगे। एक भी क्वेश्चन इन नोट्सों से बाहर नहीं मिलेगा। इसमें हम कंप्लीट छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी करवाएंगे। जैसे आज हमारा चैप्टर चल रहा है मापन, ये मापन चैप्टर ये लगा लो, जितने भी छठी क्लास से कंटेंट मिल रहा बनता था, 7वीं से 8वीं से 9वीं से 10वीं से 11वीं से और 12वीं से, जितना भी छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का कंटेंट है ना, वो एक ही वीडियो में आपको अब प्रोवाइड करवाएंगे, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में। एक मेन चीज़ ये है कि इससे आपका एक तो टाइम बचेगा, ठीक है ना। आज थोड़ा सा मैं इंट्रो दे रहा हूँ, तो आज क्लास थोड़ी सी स्टार्टिंग में ऐसे ही आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ से क्या करना चाहिए। बस एक तो आपका सबसे मेन चीज़ है कि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कोई बच्चा नोट्स खुद बना लेगा तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यही नोट्स मैं अब आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार वहाँ से रिवीजन कर लेना और एक बार यहाँ से कर लेना। तो भाई आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी, ना कहीं और से देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई। तो एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की, ठीक है। वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं, प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं और शक्ति को वाट में मापते हैं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों। देखो एक चीज़ देखो, आपको चार के चार एक ही लाइन में मिल गए, ठीक है ना। एम्पियर विद्युत धारा, वोल्टेज की वोल्ट होती है, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं और शक्ति को वाट में मापते हैं, ठीक है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधता का माप, तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधता का माप क्या होता है? तो ये होता है ओम मीटर। तो वैद्युत प्रतिरोधता को हम पी से लिखते हैं, इसका सूत्र क्या है? पी बराबर होता है आर ए बटा एल होता है, ठीक है। जहाँ पे आर क्या होता है? आर होता है चालक का प्रतिरोध होता है, और एल क्या होता है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, और एल क्या होता है? चालक तार की लंबाई होती है, ठीक है। एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय का मात्रक क्या है? तो एफपीएस प्रणाली फुट पौंड सेकंड, तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक होता है पौंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। उसके बाद एमकेएस प्रणाली, एमकेएस में क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। उसके बाद सीजीएस, सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद है कि इंपॉर्टेंट, आपको इसको नोट कर लेना कि वर्तमान समय में ऐसी प्रणाली को हम प्रयुक्त की जाती है। वर्तमान समय में हमारी ऐसा ही प्रणाली है जो कि एमकेएस प्रति मीटर किलोग्राम सेकंड का ही एक संशोधित रूप, जिसको हम एमकेएस प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है भाई। 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की थी, जिसे हम मीटर पद्धति कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब दी थी? 1790 में, किसी ने? फ्रांसीसियो ने। जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो उसका संख्यात्मक मान भी परिवर्तित हो जाता है। जब हम एक राशि के मापन की इकाई को परिवर्तित करते हैं तो उसका संख्यात्मक मान भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 1 मीटर बराबर क्या होता था?
100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, मापन की इकाई छोटी होने पर संख्यात्मक मान बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये तो भाई जैसे 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। ठीक है, मापन की इकाई छोटी होने पर उसका संख्यात्मक मान बढ़ जाता है। आपका नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, और वैज्ञानिक दृष्टि से मानव कान की निर्धारित ध्वनि कितनी है, 85 डेसिबल है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है, और एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा की मात्रा कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर कितना होता है, 4.186 जूल के बराबर होता है। और आवृत्ति का सही मात्रा क्या होता है, ये होता है हर्ट्ज होता है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे भाई। सिर्फ आज आपके लिए एक डेमो के रूप में ये क्वेश्चन है। कल से हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा दें, कम से कम 50 क्वेश्चनों को एक सेशन में हम कवर कर लेंगे। सिर्फ मेन चीज़ ये है कि अगर आप सपोर्ट करोगे, अगर आप उस वीडियो में सपोर्ट करते रहते ना भाई, पीपीटी भी बना देता मैं आपके लिए। लेकिन भाई क्योंकि सबसे पहले भाई 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आकर पीपीटी तैयार करनी, कंटेंट तैयार करना नॉट पॉसिबल भाई। ठीक है, पॉसिबल पहले हो जाता था, लेकिन अब पता क्या है, एक तो ALM SC और जो JEE की तैयारी करें, तो उनके लिए भी हमने ऑलरेडी 3 सेशन को स्टार्ट कर दिया भाई। चैप्टर वाइज MCQ, 1000 MCQ और एक PY की क्वेश्चन। ठीक है, एक आपके लिए भाई ग्रुप डी वालों के लिए GK GS का सेशन हमने ऐसे स्टार्ट किया था, जिसमें हम हैंड राइटिंग ही कर रहे थे, लेकिन उस पर आपका हमें कोई भी आपका रिव्यू नहीं देखने को मिला। ठीक है, ना ही किसी बच्चे ने इसको बोला कि सेशन को कंटिन्यू रखो भाई। अगर 10 बच्चे भी बोलते हैं कि सेशन कंटिन्यू रखो भाई, सिर्फ मैं डेली 10 बंदों के लिए पढ़ा रहा हूँ। ALM SC वाले कम से कम बस 50 के आसपास बच्चे हैं जो डेली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उन्हीं 50 के लिए डेली को वही कंटेंट दे रहा हूँ। और ये आज आपके लिए एक डेमो थी। अगर इस वीडियो में भी आप जो कि पहले बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में कि सर हम सपोर्ट करेंगे, अगर आपने इस वीडियो में सपोर्ट कर दिया ना, तो डेली भाई यही सेशन ऐसे स्टार्ट रहेगा। और ये इतने इंपॉर्टेंट हैंड राइटिंग नोट्स है जो आजकल चल रहा है ना, किसी टीम मेरा 1 रैंक आ रहा है, मेरे नोट्स खरीद लो, मेरा गाइड ले लो भाई, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना, आप खुद बता दोगे कि हमने कहाँ से पढ़ा था और हमने कहाँ से कैसे तैयारी की थी। उस दिन आप खुद हमारा नाम ले दोगे कि हमने इस सर से इस चैनल से पढ़ा था, और आप भी यहाँ जुड़ सकते हो। सबसे मेन चीज़ है कि आपका टाइम कैसे बचेगा। तो आज की क्लास में थोड़ा सा मैं इंट्रो कर रहा हूँ, आज के लिए तो समझ आता हूँ, लेकिन कल से आपका एक भी सेकंड आपकी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए मुझे क्षमा करो, क्योंकि आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बतानी ज़रूरी है। और भाई ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मैं इस पर एक वीडियो बता दूंगा, क्योंकि जब मैंने CT परी का रिजल्ट बताया था वो करेक्ट हुआ। ठीक है, मैंने ये बताया था कि ग्रुप डी क्या नाम है, ALM SC वालों को 5000 पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर अब भी तबार नहीं आ रहा तो वीडियो जाके देख लो, मैंने 10 दिन पहले बता दिया था कि ALM SC की 10,000 पोस्ट देखने को मिलेगी। आज वही चीज़ आपको देखने को वहाँ पर मिल रही है। ठीक है ना भाई, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ कमेंट कर देना, अगर 10 बच्चे भी कमेंट कर देंगे ना, जो बच्चा सीरियस होगा, ठीक, कमेंट कर देना भाई, मैं खुद रिप्लाई करूँगा, उसको मैं खुद गाइड करूँगा कि कहाँ से क्या पढ़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।